अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तालीमी इदारे 15 जनवरी तक बंद करने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर भंबर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि तालीमी इदारे 5 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। मजीद कहा कि तलबा और तालिबात की सेहत से मुतालिक किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DC भंबर मिर्जा अरशद जराल का मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स को सील करके रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। तीनों तहसीलों की इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने उमर आफ्ताब ढल्लू की दरखास्त पर सवा तहरीरी 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी करते हुए लिखकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिले समात है। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है वहाँ लाहौर हाई कोर्ट दखल अंदाजी नहीं कर सकती। तहरीरी फैसले में कहा गया कि इंतखाबी निशान का मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी जेर समात है। एक ही मामले पर दो जगह समात से तजाद के बायस इलेक्शन में ताखीर हो सकती है। अदालत ने मजीद तहरीरी फैसले पर कहा कि इस मौके पर दरखास्त यहाँ काबिल समात नहीं। अदालत ने गुज़िश्ता रोज दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने बिला जवाज एतराज़ात आयद करके इलेक्शन मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान वापस ले लिया, जिससे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जारी न हो सकी। आसिफ अली जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब, अहम ओहदेदारान से मुलाकात करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा जनूबी पंजाब आज मुतवक्के है। साबिक सदर जनूबी पंजाब के तंजीमी इजलास से खिताब और ओहदेदारान से मुलाकात का भी इम्कान है। आसिफ अली जरदारी डेरा गाजी खान का दौरा करेंगे और कबायली सरदारों से मुलाकात भी करेंगे। तफसीलात के मुताबिक आसिफ अली जरदारी का अलीपुर मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा मुतवक्के है, जहाँ साबिक वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद कासमी बाकायदा तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और उनकी इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी ख्वाजा आसिफ अली जरदारी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इमरजेंसी के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। कहा कि PIC अपग्रेडेशन न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर, तामीर और मवासलात, LDA, महकमा सेहत और दीगर टीमें दिन रात यहाँ आती रहीं और मॉनिटरिंग करती रहीं। बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात काम करके 6 हफ्तों में PIC की इमरजेंसी को अपग्रेड किया गया है। वज़रा सेक्रेटरीज रात 3-3 बजे तक भी PIC अपग्रेडेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। फ़ख्र से बताना चाहता हूँ कि अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में कोई भी इम्पोर्टेड चीज़ इस्तेमाल नहीं की। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, फी यूनिट कीमत में 4.12 रुपए का इजाफा। नेपरा अथॉरिटी ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बताया कि CPPA ने फ्यूल प्राइस की कीमत में 4 रुपए 66 पैसे का इजाफा मांगा था, जिस पर नेपरा अथॉरिटी ने गुज़िश्ता हफ्ते समात के बाद फैसला महफूज किया। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे के इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हालिया इजाफे में फ्यूल प्राइस और बकायाजात कीमत में वसूलियाँ शामिल हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा इजाफा बिजली सार्फिन से जनवरी के बिलों में वसूल किया जाएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान में बारूदी सुरंग के धमाके से 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में खजूरी चेक पोस्ट के करीब दोपहर के वक्त खेत में हुआ, जिसकी जद में 3 बच्चे आए जो कि उस वक्त वहां बकरियां चराने के लिए आए हुए थे। पुलिस के मुताबिक धमाका हनीमून होटल के करीब खेत में हुआ। धमाके के सबब तीनों बच्चे जाँ बहक हो गए, जिनकी उम्र 5 से 15 बरस के दरमियान है। बच्चों का ताल्लुक खजूरी जाकिर खैल गाँव से है। बच्चे चरवाहे थे। पुलिस ने लाशें हेडक्वार्टर अस्पताल मीर अली मुंतकिल कर दी। धमाके की नौयत जानने की कोशिश की जा रही है, तमाम इम्कान है कि धमाका लैंडमाइन का था।
रेंडल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दौरान समाअत राजा परवेज अशरफ की जानिब से वकील और प्लेडर अरशद तबरीज पेश हुए और स्पीकर कौमी असम्बली की हाजिरी लगवाई। इसके अलावा रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में शरीक मुलजिमान भी अदालत में पेश हुए, जिनकी हाजिरियां भी लगाई गईं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत 29 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ के वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि हमें बल्ले का निशान मिले या ना मिले, पीटीआई एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। तफसीलात के मुताबिक रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ खोसा ने कहा कि पीटीआई कौम की खिदमत के लिए कोशा है। कल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का रवैया दुनिया के सामने रखा। लतीफ खोसा ने कहा कि ये लोग पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन पीडीएम के लिए सहूलतकारी कर रहा है। तेजी से होने वाली डेवलपमेंट का तमाशा कौम देख रही है। इससे अवाम के गम गुस्से में इजाफा हो रहा है। बल्ले का इंतखाबी निशान नजरसानी में वापस ले लिया गया। हमारे 700 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। आग से के समंदर से गुजरकर कागजात नामजदगी दाखिल कराए गए। सुप्रीम कोर्ट में जो हमने बयान किया वो भी कौम ने देखा। इलेक्शन कमीशन का मकरू चेहरा सामने रखा। आसिफ सैफुल्ला पराचा कायम मकाम DGFIA तैनात। आसिफ सैफुल्ला पराचा इस वक्त बतौर एडिशनल DG तैनात है। वफाकी हुकूमत ने DGFIA का चार्ज आसिफ सैफुल्ला को दे दिया। ग्रेड 21 के आसिफ सैफुल्ला ने DG तैनात तक फराइज सरअंजाम देंगे। इस्टेब्लिशमेंट की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और साबिक बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ का क्लब लेवल पर T20 क्रिकेट को खत्म करने का मुतालबा। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि साबिक क्रिकेटर्स को खिलाड़ियों की तरबियत करनी चाहिए। अंडर 19 के खिलाड़ियों में टैलेंट मौजूद है। अंडर 19 क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अंडर 19 टीम ने एशिया कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। किसी भी टीम को आसान नहीं लेंगे। हमारी कोशिश है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए। मजीद कहा कि उम्मीद है हमारी टीम वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगी। सख्त सर्दी के बावजूद खिलाड़ियों ने अच्छी तैयारी की। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।